चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सिर्फ अभी फिर चालू करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा 3 सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आर दो सेक्टर विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को बोलते हैं जिसका ओनर, जिसका कंट्रोल्ड और जिसका मैनेज प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है, उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। और पब्लिक सेक्टर है दो सेक्टर विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज बाय स्टेट। मैनेज बाय स्टेट। स्टेट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। एंड जॉइंट सेक्टर है दो सेक्टर विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज स्टेट इज नोन एज जॉइंट सेक्टर। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सब प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर की तरह एक होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर दो होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट आर दो सेक्टर विच आर, कॉर्पोरेट आर दोस which are separate from the business entity concept. मतलब business and businessman both are separate entity. If you are corporate, it means that any liability of an individual are not the liability of company. If the liability of company are separated from the owner, मतलब business and businessman both are separate entity. मतलब बिजनेस का जो एसेट्स है वो बिजनेस का एसेट्स है, वो किसी मालिक का एसेट्स नहीं है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट एंटिटी है, वो होता है कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट में पर्सनली लाइबल है। हम बताया था अगर कोई भी एसेट्स अगर कुछ नुकसान होता है तुमको अपना घर बाड़ी बेच के आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। तो कहने का मकसद क्या है सर? नॉन कॉर्पोरेट आर दो सेक्टर विच आर पर्सनली लाइबल, विच यू आर पर्सनली लाइबल। फिर हम लोगों ने नॉन कॉर्पोरेट में तीन होता है, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और तीसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लास्ट क्लास तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है सर? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आर दोस प्राइवेट सेक्टर, sole proprietorship business are those private sector which are owned, controlled, managed by single person. Single person, private individual नहीं, single individual या single person. Sole means single and sole proprietor means owner. In those organizations which has only single owners, one owner, are known as sole proprietorship business. इसका मेरिट्स, इसका डिमेरिट्स, ये पूरा डिस्कशन लास्ट क्लास हो चुका था। फिर मैंने बताया था ये HUF में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो बिजनेस होता है जो क्या करता है बेटा, अगर मैं HUF हूँ तो उसका वो फैमिली बिजनेस है, उसका जो सबसे एल्डर पर्सन होता है, मतलब सबसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो उसका बिजनेस के कर्ता कहलाते हैं। और उसमें दो सिस्टम होते हैं, दया भागा है, एक होता है मितांशरा। अगर दया भागा में है तो बंगाल उड़ीसा का अगर मेरा बिजनेस है, अगर मेरा HUF कलकत्ता बंगाल और उड़ीसा का है तो उसमें फीमेल को भी इक्वल राइट्स मिलता है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस कलकत्ता वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से बाहर का है तो मैं मितांशरा फॉलो करता हूँ, उसमें आपका उसमें मेल डोमिनेंट फैमिली ही, मतलब उस घर के सारे लड़के पुरुष जो मेल होंगे उसको इसमें अधिकार मिलेगा, फीमेल को उस प्रॉपर्टी में उस बिजनेस में कोई भी राइट्स कोई भी शेयर नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं HUF। वो क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं थर्ड मेरा पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस आर those private sector which in which the two or more person accumulated for earning some profit, earning some strategy of gain is known as partnership business. In a partnership business minimum 2 person are required. In a banking sector they are 10 and non-banking they are 20 and maximum number of partner in a partnership firm is 50, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर पार्टनरशिप के बारे में बोला जाए तो पार्टनरशिप फर्म वो फर्म होता है जिसमें दो या दो से अधिक आदमी मिलकर बिजनेस करते हैं। इसका मेन मोटिव होता है सब प्रॉफिट कमाना, कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही प्रॉफिट कमाना था तो इसका प्रॉफिट ही कमाना होगा। ये लोग दो या दो से अधिक आदमी मिलकर, इसमें कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई रिलेशंस नहीं है, बस हम बिजनेस रिलेशन कर रहे हैं। तो इसमें करके हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसका प्रॉफिट कमाना है, एक्यूमुलेट करना है लोगों को प्रॉफिट। या सर ये किस लिए किया कि सिंगल आदमी के पास सारा कंट्रोल नहीं है तो दो आदमी मिलकर बिजनेस करने का प्रयास करना चाहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका फायदा, इसका फीचर्स हो चुका था। अब मैं क्या टॉपिक लिखाऊं? पार्टनरशिप। सर मैं जब इसको जानता नहीं, मैं आप लोग को जानता नहीं, आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, पैसा फंसा रहा हूँ, रिस्क है, कभी कोई पलटी खा जाएगा। पैसा से तो अच्छा खानदान पलटी खा जाता है, भाई बाप पलटी खा जाएगा, तो दोस्त यारी क्या चाहिए? तो कभी भी कोई बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर्स में कर रहे हो, दोस्ती से बिजनेस कर रहे हो तो एक डीड बनाया है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन एग्रीमेंट इन विच ऑल द कंडीशंस आर रिटेन एज पर द पार्टनरशिप डीड। यू कैन डू एनीथिंग if any one of the parties should be disagree of that consent or that content, that in which that cases
द अदर पार्टी शू टू देम। अगर कोई भी एक बंदा इसमें मना कर देता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो दूसरा पार्टी इसको शू कर सकता है, इसके ऊपर केस कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सिंपल सा होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कैसा एक रिटन एग्रीमेंट है जहां पर दो या दो से अधिक सब कोई मिल पार्टनर मिलकर, सारे पार्टनर मिलकर एक कंसेंट किए हैं, एक डीड बनाए हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए हम स्टार्ट के डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जरा इसको उतारिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? अ रिटन एग्रीमेंट, अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप ऑन अ स्टाम्प पेपर। याद रखना बेटा, रिटन एग्रीमेंट नॉर्मल पेपर में नहीं माना जाता है, ये स्टाम्प पेपर होता है जो कोर्ट से मिलता है आपको। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट है हाँ ऑफ पार्टनरशिप ऑन द स्टाम्प पेपर, ऑन द स्टाम्प पेपर साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप। मतलब इसमें सारे के सारे पार्टनर ने अपनी सब बातों को साइन किया कि मैं सब सारे पार्टनर एग्री करते हैं इस डीड से। मतलब डीड में जो भी बातें लिखी होगी उसमें सारे के सारे पार्टनर का सिग्नेचर होगा और उसमें इस डीड के अगेंस्ट में कोई भी नहीं जाएगा, तो डीड को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये एक तो तुम्हारा है कि तुमको किस तरीके से डायरेक्शन को काम करना है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें सारे के सारे पार्टनर साइन करते हैं, किस तरीके से मुझे कंडक्ट करने हैं, क्या क्या करने हैं, डीड में क्या क्या होता है मैं सब बताऊंगा। जस्ट ये बता पार्टनर डीड क्या होगा, तुमसे पूछे तो बोला पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑन व्हिच ऑन अ स्टाम्प पेपर साइंड बाय ऑल द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? पार्टनरशिप डीड क्या है वो क्लियर हुआ? सुनिएगा आगे, बोला पार्टनरशिप डीड embodies the right and duties of partner। सब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक तो राइट्स और ड्यूटी है कि आपका अधिकार क्या क्या है और आपकी ड्यूटीज क्या क्या है वो उसमें लिखा रहता है। पूरा मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, फाइनेंशियल एग्रीमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड सो ऑन। दिस टर्म्स एंड कंडीशन आर आल्सो नोन एज द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? ये आर्टिकल्स है। पार्टनरशिप का एक आर्टिकल है जिसके अनुसार आपको कंडक्ट करने हैं, आप उस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते हैं। ये कि रिटन एग्रीमेंट है किसके साथ? पार्टनर्स का आपस में, कि कोई भी पार्टनर मेरे एग्रीमेंट को तोड़ के अगर जाएगा तो मैं उसके ऊपर शू कर दूंगा, मतलब केस कर दूंगा। पार्टनरशिप डीड इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। It can be altered at any time with the mutual consent of all partners। क्या इसको मैं बदल सकता हूँ पार्टनर को? हाँ, mutual consent of all partner, not any one partner। कोई एक पार्टनर अपनी इच्छा से चलना चाहे तो नहीं सर, मैं सब कोई चाह रहा है, एक जन मना कर रहा है तो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब एग्रीमेंट बना था तो इसमें सिग्नेचर ऑफ ऑल पार्टनर है ना, तो अगर अल्टर्ड करना होगा तो भी तुमको क्या लगना चाहिए? ऑल पार्टनर। कोई एक पार्टनर भी मना करेगा तो भी पार्टनरशिप में चेंजेस नहीं आएगा। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन द अल्टरेशन। इसके अल्टरेशन के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब पार्टनरशिप यूजुअली कंटेन क्या पार्टनरशिप में रहता क्या है? सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम रहता है उसके में। नेचर ऑफ द फर्म बिजनेस, फर्म का नेचर कैसा का बिजनेस का, मतलब फूड का प्रोडक्ट है कि क्लोथिंग का है, मर्चेंट किसका बिजनेस है, नेचर क्या बिजनेस का वो रहता है। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब इसका हेड ऑफिस का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द हेड ऑफिस। मेरा बहुत सारे ब्रांचेस है, मेरा ही बिजनेस है, इसका ब्रांचेस बहुत सारा है। मेन बिजनेस का बिजनेस चालू कहाँ से हुआ था, तो प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ था, मतलब इसका बोलते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ है, उसको बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द बिजनेस। द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बिजनेस की किस तरीके का पार्टनरशिप है, ड्यूरेशन कैसा है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप कैसा पार्टनरशिप है, वो भी टाइप्स बताएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम क्या है, एड्रेस क्या पार्टनर का, सारे पार्टनर का नाम, सारे पार्टनर का एड्रेस रहता है उसमें। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, किसी ने 10 लाख, किसी ने 8 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने जितना तक कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो भी वहां लिखा रहता है। अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर, कितने पार्टनर कितने निकाला है वो भी लिखा रहता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेन तो मुद्दा इसीलिए ना डीड क्यों बनाया मैंने, प्रॉफिट किस आधार पे बांटूंगा वो लिखा रहता है, कैपिटल रेशियो में या इक्वल में या तो कोई और रेशियो में, जिस रेशियो बोले उस रेशियो बांटेंगे हम। फिर होता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी कैपिटल आर ड्रॉन, रेट ऑफ, अगर मान लो कोई कैपिटल तुमने लगाया बिजनेस, हाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, अगर लगाया है तो इंटरेस्ट इन कैपिटल, निकालूंगा तो इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग, वो लिखा रहता है डीड में। अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन इज पेबल ऑफ द पार्टनर, कितना अमाउंट ऑफ सैलरी, कितना अमाउंट ऑफ पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है वो लिखा रहता है। अमाउंट ऑफ वर्क अमाउंट द पार्टनर, एलोकेशन ऑफ वर्क, किसको कैसे काम बांटा गया वो भी लिखा रहता है। मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन किस आधार पर देना है ये भी लिखा रहता है। हाँ,
प्रोसीड ऑफ द एडमिशन, रिटायरमेंट, मतलब कोई पार्टनर का एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, जिसका प्रोसीड्यूर लिखा रहता है। ये सारे जो मेन मुद्दे हैं वो सब पार्टनरशिप डीड में आपके लिखे रहते हैं। क्या रहता है? ये सब मेन पार्टनरशिप डीड क्या है सर? सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें सारे पार्टनर साइन करते हैं और प्रॉफिट को किस आधार में बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये सारे बातों को लिखा था। डीड मतलब एक एग्रीमेंट है जहां हम लोगों ने लिख के साइन किया, उसके अनुसार आपको करना है। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। कोई दिक्कत? पार्टनरशिप डीड समझ में आया? पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? एक रिटेन एग्रीमेंट है जहां सारे पार्टनर साइन करते हैं और सारे पार्टनर मिलकर इस बात को कंसेंट करते हैं कि हम लोग इस तरीके से पैसे को बांटेंगे, इस तरीके से पैसे को हम लोग लेंगे, और जो हम लोग लिखा है सब में सारे पार्टनर का सिग्नेचर होना मैंडेटरी। कोई दिक्कत? चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं? इससे पहला होता है पार्टनरशिप एट विल, मतलब मैं ऐसा पार्टनरशिप कर रहा हूं जो अपनी इच्छा से खत्म हो जाएगा। जब हम तो पार्टनर चाहेंगे फॉर्म बंद हो रहा तो बंद होगा, मतलब विल मतलब अपनी इच्छाओं से। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है जरा सुनिएगा। द पार्टनरशिप फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडिफिनाइट पीरियड, मतलब जिसका एंड ऑफ पीरियड क्या है? इनडिफिनाइट है। कब पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा ये हमको पता नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। इसका पीरियड क्या है सर? अगर मैं बोलूंगा इनडेफिनाइट पीरियड है, मतलब पार्टनरशिप एट विल आर दोस पार्टनरशिप इन विच द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज इनडेफिनाइट। पीरियड क्या है सर? इनडेफिनाइट है। वैसे पार्टनरशिप फॉर्म को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को बात करते हैं। तो सर पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल आर दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द टाइम लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप तब तक चलेगा अगर बोला जाए, वो अगर पता हमको नहीं है वो क्या है? इनडेफिनाइट है। इस तरीके के बिजनेस को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप एट विल। मतलब बोला रहा है द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। This type of partnership exists at will of the partner and comes to an end whenever the partner desires. जब पार्टनर चाहेगा तब खत्म हो जाएगा। Any one partner can give notice to dissolution and partnership will come to an end. जब कोई पार्टनर वो बोलेगा कि मैं डिसोल्यूशन के लिए नोटिस दे रहा हूँ, वो नोटिस दिया और पार्टनरशिप अपनी इच्छा से खत्म हो जाएगा, उस पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पार्टनरशिप पीरियड क्या होता है बेटा? फिक्स पार्टनरशिप पीरियड ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप होता है यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप किए हैं, हमने डिसाइड किया 5 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे। When both the partner and all the partner are decided that the time period of this partnership form is 5 year or 10 year. This type of partnership is known as the fixed partnership time period. Sir, particular partnership क्या होता है? The partnership which are formed to carry on a particular venture. मैंने एक छोटे से काम के लिए, जैसे ब्रिज बनाना है या हाईवे बनाना है या रोड बनाना है, उसके लिए मैंने पार्टनरशिप किया, रोड बन गया, हम दोनों पार्टनरशिप खत्म। मतलब पर्टिकुलर पीरियड में पार्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक कोई ड्यूरेशन के लिए, कोई काम के लिए हम लोग पार्टनरशिप किया। एक वेंचर के लिए टाइम पीरियड इज फिक्स्ड। सर जहां टाइम पीरियड फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोले? पार्टनरशिप एट विल। और फिक्स पीरियड पार्टनरशिप मतलब जहां टाइम पीरियड फिक्स है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कोई एक वेंचर के लिए, कोई एक काम के लिए पार्टनरशिप किया, काम खत्म, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? द पार्टनरशिप इज इन विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। वो जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होता है जिसमें हर एक पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। ठीक है, वो ये बोला जनरली पार्टनरशिप व्हिच मींस द एसेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ देम टू कैरी आउट द सेटल द अकाउंट ऑफ द क्लेम ओवर अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। यही क्वेश्चन है। अगर मान लो मैं जनरल पार्टनरशिप बना रहा हूँ, तो मान लो कितना भी कंपनी को नुकसान होता है तो कंपनी का एसेट तो बेची बिकेगा, उसके बाद जितना भी कमी होगा पार्टनर अपने प्रॉफिट से रेशियो में पैसा लेकर घर जाएगा और वो कंपनी को चुकाएगा। सर लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? सर लिमिटेड पार्टनरशिप आर दोस पार्टनरशिप इन विच द पार्टनर लायबिलिटी आर फिक्स्ड, they are not personally liable. If I am saying that you are liability of 1 lakh, it means that if the company was dissolved, company's financial condition is very bad, then you pay only 1 lakh up to the amount. Then after you are not personally liable for the selling of your personal assets. और ये लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? सर लिमिटेड होता है, इसके बाद इसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है? इतने सारे टाइप्स की क्या होते हैं सब पार्टनरशिप के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? पार्टनर्स का टाइप बताएंगे फिर पार्टनरशिप टॉपिक खत्म।
देखिएगा, ठीक है, अभी तो हम क्या बताया, पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम क्या बता रहे हैं, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सर एक्टिव पार्टनर। सर पार्टनरशिप फर्म में हम बहुत सारे पार्टनर है ना, दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। उसमें सर जो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्टनर पूरे फर्म को चला रहे हैं, जो पार्टनर सेल कर रहे हैं, जो पार्टनर सामान मंगवा रहे हैं, जो पूरा का पूरा दिख रहा है कि बेचारा ये बंदा खट रहा है कंपनी में, कंपनी के लिए पूरा समर्पण दे रहा है अपना, उसको क्या बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। और वर्किंग पार्टनर, ये बंदा क्या कर रहा है, काम कर रहा है कंपनी में। दूसरा पार्टनर होता है स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा बेशरम आदमी जो खाली पैसा लगा दिया है, हाँ, और सूत रहा है घर में, और प्रॉफिट जब समय आएगा तो प्रॉफिट लेने आ जाएगा। मतलब ये बंदा क्या है सर, डोरमेंट पार्टनर है। मतलब ये पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी काम नहीं करता, इसका कोई भी पार्टनरशिप फर्म में को चलाने में कोई रोल नहीं है। इसका केवल क्या रोल है, पैसा देगा कैपिटल और प्रॉफिट में हिस्सा लेने आएगा। इसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। याद है ना बेटा, कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स के लिए तुम डील करोगे, कोई भी काम में साइन लगेगा तो किसका साइन लगेगा, एक्टिव पार्टनर का। स्लीपिंग पार्टनर का सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बंदा घर में सो रहा है तो उसका साइन कैसे मान जाएगा। तो एक्टिव पार्टनर का सिग्नेचर हमको एक्टिवली है, स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर का सिग्नेचर है। बस इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, हाँ सर पैसा दिया है, क्या नहीं मिलेगा सर। तीसरा होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है बाकी किसी को पता ही नहीं पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में सीक्रेटली चुपचाप पार्टनर बनाया गया इसको सीक्रेट पार्टनर। मतलब आम पब्लिक को इसके पार्टनर होने का किसी को पता नहीं है, बस ये पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर एज अ सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। सीक्रेट मतलब इसको इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, ना तो ये प्रॉफिट में हिस्सा लेगी, ना तो मैनेजमेंट करेगी, बस लोगों को दिखाने के लिए सीक्रेटली रखा गया इस पार्टनर को। समझे, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहा गया सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन द आउटसाइडर। मतलब सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसके बाहर के लोगों को इसके पार्टनर्स के होने का जानकारी नहीं है। दिस टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा देता है सर, एंड टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बिजनेस। ही शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द फर्म एंड हिज लायबिलिटीज एंड सब कुछ है, लेकिन बाहर के पब्लिक को पता नहीं इसके बारे में। मतलब प्रॉफिट हिस्सा भी देगा, कैपिटल भी देगा, लॉस भी सहेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पब्लिक बता जैसे एग्जांपल, मैं इस फर्म में काम कर पार्टनर हूँ, लेकिन मुझे बताना नहीं है लोगों को, दुनिया को कि मैं इसका पार्टनर, बस सीक्रेटली पार्टनर, पूरा सीक्रेट पार्टनर। सब कुछ पार्टनरशिप फर्म का उसको फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, लेकिन ये बस दुनिया को इसके बारे में पता नहीं होता, आउटसाइडर को पता नहीं है। सर लिमिटेड पार्टनर क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द हिम। बोल रहे such partner do not have a right to take active part in the management of the firm business. The firm is not dissolved in the event of death, then lunacy and the bankruptcy of the limited partner। वो पार्टनर होता है इसका लायबिलिटी लिमिटेड है सर। इससे वाले सब पार्टनर में से मैंने बोला कि इस पार्टनर का लायबिलिटी 10 लाख तक है। अगर कंपनी में पालो करोड़ों अरबों का नुकसान होता तो ये 10 लाख देगी, गाड़ी खत्म, इससे नहीं देगी। लेकिन इसके मरने से, इसके बैंकरप्ट होने से, इसके जाने से कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। कंपनी बाकी पार्टनर चल रहा है, कंपनी चलता रहेगा। इसके जाने से, लिमिटेड पार्टनर के कुछ भी होने से कम पार्टनरशिप फर्म को कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं, कि इसका लायबिलिटी क्या था, लिमिटेड था। सर पार्टनरशिप पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब वो पार्टनर जो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेने आएगा, लॉस में नहीं लेगा, इसको बोलते हैं माइनर पार्टनर। क्या बोलते हैं हम लोग, अगर मैंने किसी बच्चे को पार्टनर बनाया है तो वो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेने आएगा, लॉस में बांटने वो नहीं आने वाला। A partner who has an agreement with the other partner that he will be entitled in his certain profit without being liable for any losses is known as partnership. Partner has a profit only. Such a partner is not allowed to take part in the management, but will have to bear the liability of the third parties. ये क्या लाइबिलिटी तो ले सकता है, लेकिन बस ये कोई मैनेजमेंट हाथ नहीं देगा। साइलेंट पार्टनर मतलब ये चुपचाप पार्टनर है। मतलब द पार्टनर who by agreement with other partner have no voice in the management of the partnership is called a silent partner. They share profit and loss and are fully liable for the third party for the debt of the firm. प्रॉफिट लॉस बांटेगा, है नहीं, इसको फर्म में बोलने का अधिकार नहीं, मैनेजमेंट में ये भाग नहीं लेगा, इसको बोलते हैं साइलेंट पार्टनर। नॉमिनी, नॉमिनल और ऑस्टेंसेबल पार्टनर, ये दो टाइप का होता है। नॉमिनल पार्टनर इसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोपेल, पार्टनर बाय स्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोला जाएगा सर, बोल रहा है कि सर द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। नॉमिनल पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कोई रियल पार्टनर नहीं है।
सच अ पार्टनर नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल नॉट टेक अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ना तो ये प्रॉफिट में कैपिटल देगा, ना जैसे एग्जांपल मैं बोला मेरे बिजनेस में ना सलमान खान मेरा पार्टनर है, हम उसको नाम लिखवाया कैसे पार्टनर सलमान खान, ना तो वो कैपिटल दे रहा है ना तो प्रॉफिट लेगा, बस अपना नाम दिखाने के लिए हम उसको 2 लाख रुपए दे दिए। तो मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन गया, बाकी दुनिया लगेगा क्या बात है, बस का नाम हम खाली यूज कर रहे हैं, ना तो कैपिटल देगा ना वो प्रॉफिट लेगा ना मैनेजमेंट में हाथ देगा, कुछ नहीं करेगा, बस उसका नाम यूज करने के लिए उसका बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ठीक है, बोला जा रहा है ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंग ऑलवेज हिमसेल्फ टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर, ही इज लायबल टू आउटसाइडर फॉर द डेब्ट व्हिच द आउटसाइडर हैव टू गिव टू द फर्म, बिलीव ही द पार्टनरशिप फॉर्म दैट फर्म। बोला पार्टनर बाय टोकन मतलब उसके कंडक्ट से समझ आया ये पार्टनर है, और पार्टनर बोल रहा है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। इसके बाद एक 60वां भी होता है, एक बार जो एक टॉपिक है इसमें माइनर पार्टनर। सर बच्चा ही पार्टनर बन सकता है? हाँ सर, खाली प्रॉफिट के लिए, खाली प्रॉफिट के लिए बच्चे को भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बना सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये 8 तरीके के पार्टनर्स होते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन सर कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप फॉर्म में नॉट कंपलसरी, नॉट, लेकिन इसका कराने से बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म का अगर तुमसे पूछूं क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, बोलना नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म में मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मेरे को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा सर? द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट लीगली कंपलसरी, द पार्टनरशिप एक्ट 1992 प्रोवाइडेड दैट इफ द पार्टनर सो डिजायर they may register their firm with the registrar of the firm at the state in which the partnership firm is situated. However, an unregistered firm suffer from a several drawbacks. नहीं कराओगे बहुत सारा नुकसान तुमको मेरे सहना का पड़ेगा। सर राइट्स क्या है आफ्टर अफेक्टेड ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन और कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? सर नहीं कराने का नुकसान सुनो, इट कैन नॉट इन्फोर्स टू क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो मेरा तुम्हारी लड़ाई हो गया, हाँ डिड रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तुम कोर्ट में जा नहीं सकते, केस कर ही नहीं सकता। तो अगर तुमको कोई धोखा दे दिया तो धोखा में रह जाओ, कोई बाहर पार्टी का तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, तुम केस ही नहीं कर सकते, तो भयंकर नुकसान फंस गया। एक अपने को लीगलिटी बनाना जरूरी है ना, कि आपको अगर कोई भी केस हो तो मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ उस तरफ से, सामने वाला पार्टी मेरे को बेवकूफ बनाना चल जाए तो भी हमको नुकसान सहना पड़ेगा क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो रजिस्टर्ड कराना बहुत ही जरूरी है, नहीं कराने के बहुत सारे आपको नुकसान सहने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है? चल पार्टनरशिप का टॉपिक खत्म। पार्टनरशिप से रिलेटेड अगला टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।